स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिनव। कैसे आप सभी स्टूडेंट? आई होप आप सभी के प्रिपरेशन अच्छे चल रहे होंगे, आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट अकाउंट के सेक्शन की तो तैयारी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, प्रिपरेशन आपकी चल रही है। देन आपको अपने सभी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छे करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। आप सभी अपने अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस कीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम सभी सब्जेक्ट पे दीजिए। एंड आपका अकाउंटेंसी की क्लास कंटिन्यू चल रही है। हम लोगों की जो क्लास है अकाउंटेंसी का, मैं पूरी तरीके से आपकी क्लासेस रन करा रहा हूँ। जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सब आपकी सिलेबस वाइज हो रही है, चैप्टर वाइज पूरी तरीके से क्लासेस आपकी हो रही हैं। जितनी भी सिलेबस में थियोरी वगैरह है सब कंप्लीट किया जा रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चन जल्दी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा, मतलब इधर थियोरी इधर एमसीक्यू, इधर थियोरी इधर एमसीक्यू, सभी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी जो आपका चैप्टर चल रहा था वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा था, ठीक है। प्रीवियस क्लास जो हम लोग की कल की क्लास मैंने आपको जो मैंने पढ़ाया है वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में मैंने आपको बताया डबल अकाउंटिंग सिस्टम में DRCR मतलब डेबिट और क्रेडिट, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि किस बेस पे डेबिट और क्रेडिट क्यों यूज़ किया जाता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम में, क्लियर। एंड डबल अकाउंटिंग सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का मतलब यूज़ कैसे किया जाता है, एंड इन सबके साथ साथ दोहरा लेखा प्रणाली डबल अकाउंटिंग सिस्टम का बेनिफिट क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, ये पूरा तरीके से कल के क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। एंड इन सबके साथ साथ मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि आपके अकाउंट, क्योंकि डबल अकाउंटिंग सिस्टम आपके अकाउंट पे भी डिपेंड करते हैं। टोटल अगर देखा जाए तो कितने अकाउंट आपके होते हैं, क्लियर। अकाउंटिंग में आपके कितने अकाउंट आपके होते हैं, कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट कल डिस्कस हुआ था। अकाउंट आपके 3 होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और आपका क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 तरह के अकाउंट आपके होते हैं। किन किन अकाउंट पे कौन कौन सा मतलब टर्म्स, ठीक है, कौन कौन सा टर्म्स आपका डेबिट होगा, कौन कौन सा टर्म्स आपका क्रेडिट होगा। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो जाहिर सी बात है 2 पार्टियां होती है, किसको हम डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। ये आज हम लोग पूरी तरीके से ये रूल पूरा देखेंगे, पूरा मैं आपको बताऊंगा कि कब DR किया जाता है, किस आइटम्स को मतलब किस पार्टी को आप डेबिट करेंगे, किस पार्टी को आप क्रेडिट करेंगे। ये पूरा मैं कंप्लीट आज के क्लास में बताऊंगा। एंड इन सब के साथ साथ जनरल के बारे में आपको बताऊंगा, जनरल में एंट्रीज वगैरह कंपनियां कैसे करती हैं, स्टार्टिंग में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें जनरल में किस प्रकार एंट्री किया जाता है, क्लियर, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा कंप्लीट आज के क्लास में होगा। कल के क्लास में आपका क्या होगा, जितना भी क्वेश्चन है अकाउंट मतलब आपका जनरल से रिलेटेड वो पूरा कल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन कल आपका प्रैक्टिस होगा। आज मैं रूल और थियरी आपको मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट जितने लोग क्लास से ज्वाइन हैं, आप सभी लोग क्लास से ज्वाइन हो जाइए और डेली बेसिस पे आप लोग क्लासेज अपनी वॉच कीजिए। जितनी भी क्लासेस डेली कंडक्ट हो रही है उन्हें डेली अटेम्प्ट कीजिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। PDF वगैरह अपडेट कर दिया जा रहा है, PDF से आप अपने स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें, क्लियर। एंड जहाँ तक जितने भी स्टूडेंट हैं जो पेड बैच से ज्वाइन है डेली क्लास अटेम्प्ट कीजिए। जितने भी लोग पेड बैच से नहीं ज्वाइन है आप सभी लोग पेड बैच से ज्वाइन हो जाइए, कंटिन्यू अपने क्लासेस को अटेम्प्ट करते रहिए। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। रूल आज हम लोग देखेंगे, पूरा रूल मैं आपको बताने वाला हूँ डेबिट और क्रेडिट का, क्लियर, सब क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले रूल, ठीक है, नियम आपके क्या क्या है सभी अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करने का रूल आपका क्या क्या है, क्लियर। थोड़ा यहाँ से हिंदी में मटेरियल है, आप सभी लोग एडजस्ट कीजिएगा जितने भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, क्लियर। ऐसी बात नहीं है, जितना है मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, इंग्लिश में भी सभी के नाम बताऊँगा। तो सबसे पहला आपका है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, ठीक है। आपके 3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता। इसके बारे में मैंने कल बताया था, व्यक्तिगत खाता में किन किन कौन कौन से टर्म्स आपके आएंगे जो व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट में आएंगे। मैं एक बार और क्लेरिफाई कर देता हूँ। देखिए जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग है, उन सभी के अकाउंट किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, बबीता, इन सब के अकाउंट। जितनी भी संस्थाएँ हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं, इन सभी के अकाउंट, कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। एंड जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर को पे करना रहता है, उनके अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट आपका हो गया, इसका एक्सपेंसेस मतलब खर्च वही करेगा। ये पहली बात, ये कैपिटल अकाउंट कंपनी के ओनर के नाम से ही ओपन किए जाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट आपका हो गया, क्लियर। ऐसे बहुत सारे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पर्सनल अकाउंट में ट्रीट किया जाता है, क्लियर।
देन अब हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे परचेज और सेलिंग अकाउंट, ये सब आपका किसमें पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो इसमें क्या होगा, जो भी पर्सनल अकाउंट है, क्लियर, ध्यान से देखिएगा, पर्सनल अकाउंट अगर कोई है, अगर जो व्यक्ति पैसा पा रहा है, रुपए पा रहा है, ठीक है, मतलब वो रिसीव अमाउंट, ठीक है, जो पैसा पा रहा है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड जो पैसा दे रहा है, पे कर रहा है, उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर, ये डाउट क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, राम ने क्या किया, मोहन को, ठीक है, कितना पैसा दिया, 10,000 रुपये दिया। क्लियर, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे पा कौन रहा है, मोहन पा रहा है ना, राम दे रहा है, मोहन पा रहा है, तो मोहन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड राम अकाउंट को हम क्या करेंगे, टू राम अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये डाउट क्लियर है। जो पैसा पाएगा उसे डेबिट, जो पैसा देगा उसे क्रेडिट। क्लियर। जैसे अगर बैंक आपको पैसा देती है तो बैंक क्या करती है, क्रेडिट करती है ना। तो आप अगर बैंक से पैसा पा रहे हैं तो मतलब कैश पा रहे हैं आप। क्लियर, कैश पा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट। और कौन दे रहा है आपको, बैंक दे रहा है, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। मतलब बैंक आपको पैसा दे रहा है, बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, तो जब वो पैसा दे रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो ये डेबिट हो जाएगा। ये डाउट क्लियर है। कल इस पर मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट में जितनी भी आपके एसेट्स वगैरह होती हैं वो आपकी रियल अकाउंट होती है। क्लियर, उन सभी का रियल अकाउंट में मतलब उन सबका अकाउंट जो ओपन किया जाता है वो रियल अकाउंट के थ्रू ओपन किया जाता है। जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, चाहे करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। क्लियर, यहाँ पे बात करेंगे जितनी भी एसेट्स आपको मिल रही हैं वो आपका डेबिट होगा, और जितनी भी एसेट्स आपके हाथ से जा रही हैं वो आपका क्रेडिट होगा। क्लियर, जैसे कैश आप पा रहे हैं तो कैश आपका करंट एसेट्स है, जो दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, कैश आपके पास आ रहा है डेबिट करेंगे। क्लियर, कल मैं पूरी तरीके से इस पर क्वेश्चन लगवाऊंगा, आपका सारा डाउट क्लियर होगा। जितने भी अवैयक्तिक खाते हैं, नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं उन्हें हम डेबिट करेंगे, जितने हमारा इनकम है, प्रॉफिट है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर, जैसे बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर, तो इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो कौन इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो वो आपके अकाउंट में जा रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर, इंटरेस्ट अकाउंट को। ये सब मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा, कल मैं इसका क्वेश्चन लगाऊंगा। आज आप रूल आप देख लीजिए, रूल आपको समझ में आ गया होगा, इसके नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिए इस रूल का, क्योंकि बहुत बार एंट्री से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट, ये पूरी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छे से आप इसको देख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। क्लियर, कल मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल के बारे में। जनरल के बारे में डेबिट क्रेडिट के नियम एंड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड जनरल के बारे में। क्लियर, तो सबसे पहले बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग में दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो लुकास पेसियोली हैं। कौन है, फाउंडर कौन है, मतलब आपके अकॉर्डिंग ओरिजिनेटर कौन है, लुकास पेसियोली हैं। किसके, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंटिंग सिस्टम कौन लेकर आया, डेबिट क्रेडिट का, लुकास पेसियोली। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें कौन कौन सी पुस्तकें तैयार की जाती हैं आपकी बुक कीपिंग में। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे मेमोरेंडम बुक या रफ बुक या वेस्ट बुकर लॉन्ग बुक यहाँ पे आपका तैयार किया जाता है। फिर जनरल आपका तैयार किया जाता है, देन लेजर तैयार किया जाता है। तो बुक कीपिंग में आपकी 3 बुक्स आपकी तैयार होती हैं। क्लियर, सबसे पहला आपका मेमोरेंडम बुक होता है, जिसे रफ हम कहते हैं। जैसे कोई आपको, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई आपसे 10,000 का माल खरीद कर गया, आपने सेल किया, तो एक जगह बस आप ऐसे छोटा सा अमाउंट ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, सेलिंग 10,000, कौन लेकर गया उसका नाम लिख दिए। तो ये रफ बुक होता है, मेमोरेंडम बुक होता है। ठीक है, टेम्परेरी हम इसे भी कह सकते हैं। क्लियर, एंड जनरल क्या होता है, इसमें डेट वाइज कॉलम वाइज पूरी तरीके से एंट्री होती है। इसमें भी एंट्री होती है, मेमोरेंडम बुक में भी डेट वाइज कॉलम वाइज पूरी तरीके से इसमें भी एंट्री होती है। पूरी तरीके से इसमें भी अकाउंट को पूरी जितनी भी एंट्री वगैरह होती है उसकी पोस्टिंग की जाती है। देन जनरल आपका तैयार किया जाता है, डेट वाइज कॉलम वाइज पूरा अमाउंट रहता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट करके इसकी बुक्स तैयार की जाती है। जनरल में पूरी तरीके से लिखा जाता है। देन इसमें जनरल के अकॉर्डिंग जितने भी बुक्स वगैरह ओपन होते हैं, जितने भी बुक्स वगैरह, जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा सब्सिडरी बुक, ठीक है, वो आपका लेजर में ओपन किया जाता है। जितने भी बुक्स रहते हैं उन सभी का अकाउंट हम लेजर में ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 आइटम्स जो हैं, ये 3 तरीके आपकी, मतलब 3 बुक्स मैं कह सकता हूँ या तीनों अकाउंट में कह सकता हूँ, ये आपकी बुक कीपिंग में ओपन की जाती है। क्लियर, मतलब मेमोरेंडम बुक आपका बुक कीपिंग में पहला है, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है मेमोरेंडम बुक में मेंशन किया जाता है। देन उसको जनरल में मेंशन किया जाता है, डेट वाइज कॉलम वाइज। क्लियर, अमाउंट दोनों पार्टी को मेंशन किया के बाद लेजर बनाया जाता है। सभी जितने भी बुक्स हैं सभी के अलग अलग अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, खाते ओपन किए जाते हैं लेजर में। तो ये पूरा क्लियर।
अब यहाँ पे बात करते हैं हम मेमोरेंडम बुक आपका होता क्या है, व्हाट इज मेमोरेंडम बुक एंड रफ बुक। क्लियर, इसको ध्यान से समझिएगा। क्लियर, मेमोरेंडम बुक आपका जो होता है इज अ इनिशियल बुक ऑफ द बिजनेस। ये कंपनी का पूरी तरीके से प्रारंभिक बुक होता है। प्रारंभिक वही या प्रारंभिक बुक होता है, स्टार्टिंग का बुक होता है। जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह बिजनेस में होते हैं उसको पूरी तरीके से डेट वाइज अमाउंट के साथ इसमें पूरी तरीके से रकम को लिखा जाता है। क्लियर है, देयर इज ए नो स्पेशल रूल फॉर राइटिंग, कोई स्पेशल रूल नहीं है। मतलब डेट वाइज लिख लिया गया, हाँ इतना माल आज परचेज हुआ है, इतना माल आज पूरी तरीके से सेल हुआ है, मतलब डेट वाइज ऐसे बस लिख लिया जाता है। लेकिन कोई रूल नहीं है कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना, बस ऐसे लिख लिया जाता है। क्लियर, तो इस स्मारक बही में किसी भी व्यवसाय की प्रारंभिक बही है। इस बुक्स में जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं, तिथिवार रकम रोजनामचा के आधार पर रोजनामचा बनता है। स्मारक बुक का प्रारंभ, देखिए जितना भी आपका मेमोरेंडम बुक आपका तैयार किया जाता है, इसमें भी जितने भी कंपनी में स्टार्टिंग में जितने भी ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं उसको मेमोरेंडम बुक में पूरी तरीके से लिखा जाता है। स्मारक बही में पूरी तरीके से लिखा जाता है, डेट वाइज लिखा जाता है, टाइम वाइज लिखा जाता है। क्लियर है, और पूरा अमाउंट लिखा जाता है। लेकिन कोई रूल नहीं रहता है कि किस रूल के आधार पर इसे लिखना है। क्लियर, एंड आफ्टर इसके बाद क्या होता है, आपका जर्नल पूरी तरीके से तैयार होता है। मतलब मेमोरेंडम बुक के बाद अब आपका जर्नल बनाया जाता है। जनरल ये मेन होता है जनरल। यहाँ पे डेट वाइज कॉलम वाइज डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, दोहरा लेखा प्रणाली डबल अकाउंटिंग सिस्टम को यहाँ फॉलो किया जाता है। क्लियर, देन उसके बाद जनरल आपका तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद आपका लेजर वगैरह। क्लियर, और जनरल में आपका डेट वाइज अमाउंट पूरी तरीके से लिखा जाता है। क्लियर, जनरल भी एक बुक ही होता है आपका, पूरी एक बड़ी सी रजिस्टर होती है जिसमें आपका डेली वाइज बेसिस पे आपका ट्रांजैक्शन रहता है। मेमोरेंडम बुक का देखिए ये ऐसे ही आपका प्रारूप रहता है, मतलब जितना भी प्रारूप हम कह सकते हैं ऐसे ही आपका ये पूरा बुक्स रहता है। ठीक है, मेमोरेंडम बुक का मतलब इसमें कहीं डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं लगा है। क्लियर, डबल अकाउंटिंग सिस्टम इसमें नहीं लगा है। जैसे आप अगर बिजनेस मतलब कर रहे हैं आप, तो ऐसे आप नोट कर लेंगे कि आज हमारे यहाँ इतना कैश सेल हुआ 15,000 का, मजदूरी हमने इतना दी अपने जितने मजदूर है हमारी कंपनी में, जितना हमने परचेज किया है कैश हमने इतना परचेज किया हुआ है, जितना हमने सेल किया हुआ है 6,000 का, जितना हमने पेड कैरीज जितना हमने माल को लाने ले जाने में भाड़ा दिया है ये 10,000, ये पूरा ऐसे मेंशन हो जाता है। जितना शॉप का एक्सपेंसेस है इतना हमारा शॉप का एक्सपेंसेस है, ये देखिए ऐसे बस लिख लिया गया है। ठीक है, ऐसे मेंशन कर दिया गया है और कोई इसमें कोई नियम नहीं लगा है कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम का। क्लियर, डेबिट क्रेडिट का बस ऐसे लिख लिया गया है, एक माइंड में रिमाइंडर रहे कि हाँ हमारा इतना ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये स्टार्टिंग होता है, जल्दी जल्दी इसे लिख लिया जाता है। क्लियर, और इसको बनाने से हमारा कोई भी चीज़ भूलने का डर नहीं रहता है कि यार ये एंट्री छूट गई, ये नहीं। ठीक है, आपने जितना सेल किया हुआ है कैश सेल आपको मालूम रहेगा अगर आपने मेमोरेंडम बुक में लिखा है, और उसी के बेस पे आप पूरी तरीके से क्या अपना तैयार करेंगे, अपना आप पूरी तरीके से जनरल प्रविष्टियाँ आप तैयार करेंगे। क्लियर, मतलब अपना जनरल बुक आप पूरी तरीके से आप तैयार करेंगे। एंड इसी के बेस पे जनरल के बाद आपका लेजर बनता है। लेजर के बाद जितनी एंट्रियाँ रहती है उसको ट्रायल बैलेंस में हम पूरी तरीके से वेरीफाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी होती हैं। समझ में आ रही हैं आपको क्लासेस? देन यहाँ पे बात करते हैं जर्नल का, मीनिंग ऑफ जर्नल के बारे में देखते हैं। तो जर्नल इन इंग्लिश, जर्नल एक अंग्रेजी वर्ड है। ठीक है, मतलब दिस वर्ड ऑरिजिनेट वर्ड जर प्लस जर किस जर का मीनिंग क्या होता है? जर फ्रेंच भाषा का वर्ड होता है। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका मीन डेयरी और डे, मतलब दिन होता है या डेयरी होता है। ठीक है, डायरी होता है, सॉरी डायरी होता है या डे होता है जर का मतलब। क्लियर, and some scholar are on the opinion of the origin journal is from the Latin word diurnus, happen in the diurnus means journal, adding by the journal was created, journal means daily record। बहुत सारे राइटर्स कहते हैं कि जर्नल का मतलब डायूरेनस होता है। क्लियर, जिनका मतलब होता है प्रतिदिन। क्लियर, लेकिन एक्चुअल में जर्नल का जो मीनिंग होता है आपका वो क्या होता है? प्रतिदिन का लेखा, डेली रिकॉर्ड। मतलब जर्नल की मीनिंग क्या होती है? डेली रिकॉर्ड। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर, जर्नल की परिभाषा देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन ही इनपुट कर दिया जाता है क्वेश्चन में। देखिए, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक ऑफ इनिशियल अकाउंट एंड ऑफ बुक कीपिंग इन विच ऑल द एंट्रीज ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिटन in the date wise orderly manner with the explanation according to the principle double accounting system। क्लियर, मतलब हम कह सकते हैं जर्नल में जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, पहली बात जर्नल एक आपकी प्रारंभिक पुस्तक है। क्लियर, प्राथमिक पुस्तक है, प्राइमरी बुक्स हैं, जिसमें जितने भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम डेट वाइज, टाइम वाइज, कॉलम वाइज, तारीख वारीख डालकर पूरी एंट्री हम लिखते हैं। क्लियर, और इसमें दोहरा लेखा प्रणाली मतलब डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है जर्नल से। क्लियर, तो ये एक ऐसा बुक होता है जिसमें हम डेबिट क्रेडिट
मतलब डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम नोट करते हैं। क्लियर? जिस वही में सभी व्यावसायिक लेन देन को सर्वप्रथम सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। मतलब द बुक इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर एंटर सिस्टमेटिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज जर्नल। क्लियर? पहली बुक जो होती है जिसमें हम डेबिट क्रेडिट रूल को फॉलो करते हुए जितना भी कंपनी का ट्रांजैक्शन है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, कंपनियां जिस पे अपनी पूरी तरीके से एंट्री करती हैं वो आपकी बुक्स आपकी क्या होती हैं? जनरल होती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर? इसका महत्व, उद्देश्य ये सब देख लीजिए। थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है, ये आपके एग्जाम में आता है। क्लियर? इसके उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट आपके एडवांटेज जनरल के क्या क्या हैं? सबसे पहले सभी लेन देन की जानकारी हमें मालूम होती है, नॉलेज ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। इसके अनुसार जनरल के अकॉर्डिंग हमें जितना भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में होता है उस सब की जानकारी हमें मालूम चल जाती है। किस समय हमने कितना ट्रांजेक्शन किया हुआ है, किस समय हमने कितना माल बेचा हुआ है, कितना हमने खरीदा हुआ है। क्लियर? डेट वाइज किस डेट में फला तारीख को हम लोगों ने इतना माल परचेज किया था, इतना माल हमने सेल किया हुआ है। ये पूरा एक इसका बेनिफिट है जनरल का। इसको तैयार करेंगे, कभी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आपके कोई भी डेटा एंट्री गलत नहीं होगी। क्लियर? कोई भी टर्म्स आप भूलेंगे नहीं। अशुद्धियों की न्यूनतम संभावना, जब आप डेली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, जनरल बुक्स आप तैयार कर रहे हैं, तो जितना चीज़ आप सेल कर रहे हैं उसको टाइम वाइज, डेट वाइज आप नोट कर रहे हैं, तो इसमें आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटी है एरर की वो पूरी तरीके से रहेगी ही नहीं। क्लियर? तो ये इसका सेकंड बेनिफिट हो गया, या मैं कह सकता हूँ सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर? ये एडवांटेज भी हम कह सकते हैं। खतौनी में सहायक, हेल्पफुल इन पोस्टिंग। मतलब जनरल में हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसी के आधार पे हम क्या बनाते हैं? उसी के आधार पे हम सभी अकाउंट सभी का अलग अलग बनाते हैं। परचेज अकाउंट सभी का अलग बनाते हैं। भाई जनरल आपने पूरी तरीके से जनरल बुक आपने तैयार किया, जितना भी आपने सेल किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, जितना इंटरेस्ट आपको आपने पे किया हुआ है, जितना इंटरेस्ट आपको मिला है, जितना आपने बैंक से पैसा लिया है, जितना बैंक आपको पैसा दे रहा है, कौन चेक से पैसा पे कर रहा है, ये सब जनरल में आप मेंशन करेंगे ना। और इन सभी आइटम्स का आप क्या करेंगे? एक अलग अलग अकाउंट बनाएंगे कि नहीं? सभी का लेजर में अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट जो आपका बनेगा जितना भी लेजर में, ये सब आपका जनरल के अकॉर्डिंग ही तो बनेगा, जनरल बुक के अकॉर्डिंग ही तो आप अकाउंट तैयार करेंगे। तो ये आपका खतौनी में भी सहायक होता है। मीन हम कह सकते हैं हेल्पफुल इन पोस्टिंग में भी आपका पूरी तरीके से सहायक होता है। डेली बेसिस पे आप अकाउंट बना रहे हैं, एंट्री वगैरह कर रहे हैं अपने बुक्स में, उसी के बेस पे आप अकाउंटिंग अपनी बनाएंगे। ठीक है? सभी अकाउंटिंग बुक्स आप प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ है आपका विशिष्ट लेन देन के लिए उपयोगी, सुटेबल फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। क्लियर? जितने भी हमारे पैसे, रुपए पैसे से लेकर जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, क्लियर, उसके लिए काफ़ी जनरल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसा ही कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? जहाँ से आपको कैश मिल रहा है, पूरी जनरल में एंट्री आपको मालूम है, एंट्री आपने की हुई है जनरल बुक में। क्लियर? उसी के बेस पे आप अकाउंट अपना तैयार करेंगे, तो कोई भी आपसे चीज़ें मिस नहीं होंगी। और बहुत सारे जो होते हैं बैड डेब्ट्स जो हमारे होते हैं, जो हमारा पैसा लेकर भाग जाते हैं कंपनी के, ठीक है, जो उधार, जिसको माल आपने सेल किया हुआ है, उधार लेकर गए आपका माल, लेकिन पैसा लाके वापस नहीं दिए, बेचने के बाद पैसा खा लिए हैं। ठीक है? जितने भी आपके डेप्टर्स होते हैं, तो इसकी नॉलेज हमें हो जाती है, मालूम चल जाता है कि ये फला आदमी पैसा नहीं दिया है। तो जितना भी ये इकोनॉमिक रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ये मालूम चल जाते हैं। क्लियर? अब बाद में इसी का हम एडजस्टमेंट अकाउंट पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लियर? एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब अपनी संपत्ति में से इसे हम घटा कर दिखाते हैं। भाई आपका गुड्स लेकर गया है कोई डेप्टर्स, आपका माल लेकर, तो आपकी संपत्ति ही तो लेकर गया है, तो आपकी संपत्ति घटेगी ना जब वो पैसा वैसा नहीं देगा, तो उसको हम घटा कर दिखाएंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ये आपका विशिष्ट लेन देन के लिए भी उपयोगी होता है। फिफ्थ है हेल्पफुल इन सेटिंग डिस्प्यूट, विवादों का निपटारा में सहायक। बहुत सारे होते हैं बिजनेस करते समय, बहुत सारे व्यापारियों के मध्य बहुत सारे विवाद हो जाते हैं डेली ट्रांजैक्शन को लेकर, वाउचर्स को लेकर, सेल और परचेज को लेकर कि कितना सेल हुआ है, कितना परचेज हुआ है, इससे बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं। क्लियर? तो जितने भी विवाद होते हैं रुपए पैसे को लेकर, इसका पूरी तरीके से जो निपटारा होता है वो कोर्ट में होता है। ठीक है? तो जनरल जब आप प्रिपेयर किए रहेंगे तो कोर्ट भी आपका जनरल लेजर, जनरल आप बुक आपसे मांगेगा, और आप उस बेस पे आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि मैंने इतना इनसे परचेज किया हुआ था 10,000 का, तो मैं 20,000 का अमाउंट क्यों इन्हें पे करूँ। क्लियर? तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे रुद्रांशा के कार्य क्या क्या होते हैं। क्लियर? इसको पूरी तरीके से देखते हैं। देखिए जनरल का आपका कार्य क्या होता है? विश्लेषणात्मक कार्य आपका होता है, एनालिटिकल फंक्शंस आपका होता है। जितना भी रुद्रांशा में, जितना भी जनरल में आपके ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं, ये दोहरा लेखा प्रणाली मतलब डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। क्लियर? और इससे पूरी तरीके से
है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू हम इसमें पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं जनरल में। क्लियर? जितने भी हम एंट्रीज वगैरह बनाते हैं वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम मतलब डेबिट क्रेडिट के थ्रू बनाते हैं। क्लियर? तो इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि किस खाते को हमें डेबिट करना है, किस खाते को हमने क्या किया है, जमा किया है, मतलब किस खाते को हमने क्रेडिट किया हुआ है, किसको हमने पैसा पे किया हुआ है, किससे हमें पैसा मिला हुआ है। ये पूरी तरीके से हमें जनरल से मालूम चल जाता है। क्लियर? अभिलेखनात्मक कार्य क्या होता है? मतलब जनरल में हम सभी अकाउंट्स की एंट्री करते हैं, सभी जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह आते हैं सभी की एंट्री करते हैं, और एंट्री के बेस पे हमें मालूम चल जाता है जितनी भी एंट्रियाँ हुई हैं वो सभी कौन कौन से अकाउंट के थ्रू आती हैं। क्लियर? उन सभी ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है अकाउंट का, उनका नेचर क्या है अकाउंट का, कौन कौन से हमारे ट्रांजैक्शन जो पर्सनल अकाउंट में आएंगे, कौन कौन से अकाउंट हमारे रियल अकाउंट में, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, ये सब पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग फंक्शन ये हमें क्लियर हो जाता है। क्लियर? एंड देन ऐतिहासिक कार्य क्या होता है? हिस्टोरिकल फंक्शन। जितनी भी हमारी जनरल में तिथिवार प्रविष्टियों के आधार पे खातों को खोला जाता है, फिर उसको पूरी तरीके से हमने जनरल में पूरी तरीके से एंट्री वगैरह किया, फिर उसके बेस पे हम सभी अकाउंट को तैयार करते हैं लेजर में बनाने के बाद फिर उसको हम ट्रायल बैलेंस में ओपन करते हैं। वहाँ से हम पूरी तरीके से जो भी एंट्रियाँ छूट जाती हैं वो सब हमें मालूम चल जाता है ट्रायल बैलेंस में। एंड फिर फाइनेंशियल अकाउंट हम पूरी तरीके से बनाते हैं, अंतिम खाता या बैलेंस शीट हम बनाते हैं। ठीक है? कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाता है। जनरल के बाद आपका कंपनी क्या लेजर बनाता है, सभी अकाउंट को ओपन करता है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर उसके बाद आपका बैलेंस शीट बनाता है। क्लियर? तो ये सभी जितने भी हिस्टोरिकल फंक्शन होते हैं ये जनरल से ही स्टार्ट होते हैं। क्लियर? जनरल में अगर कोई एंट्री वगैरह अगर ना किया जाए तो ये बैलेंस शीट आपका बन ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो इसलिए ये आपका एक ऐतिहासिक कार्य भी होता है जनरल। क्लियर? सामाजिक कार्य भी आपका ये होता है, सोशल फंक्शन भी होता है। रोजनामचा में जितने भी न्यायालय में वैधानिक मान्यता है, व्यापारियों के बीच जितने भी आपसी विवाद होते हैं इन विवादों को दूरी करने में जनरल ही आपका हेल्प करता है। जितना भी आपके बिजनेस में लेकर रुपए पैसे को लेते जितने भी आपके विवाद चल रहे हैं, आपके डेप्टर से ही, आपके क्रेडिटर से ही चल रहा है, तो उसको पूरी तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम जनरल ही करता है। कोर्ट आपसे जनरल बुक आपसे मांगेगा, आपको देना पड़ेगा, उसी के बेस पे वो वेरीफाई करेगा। तो ये सोशल फंक्शन में भी आपका आता है। क्लियर? ये जनरल का प्रारूप होता है। ऐसे ही आपका जनरल बुक्स आपका प्रिपेयर किया जाता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितना भी डेली आप ट्रांजैक्शन करते हैं यहाँ पे आप डेट वाइज पूरी तरीके से उसे मेंशन करेंगे, डेट वाइज, मंथ वाइज। ठीक है? यहाँ पे आप नेम ऑफ अकाउंट जिसको आप डेबिट करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, एंड टू के बाद जिसका नाम आप मेंशन करेंगे मतलब उसको आप क्रेडिट करेंगे। क्लियर? टू वाले ऑप्शन क्रेडिट में आते हैं एंड जिसका ऊपर नाम रहता है उससे डेबिट हम करते हैं। क्लियर? दोनों की अमाउंट यहाँ फिक्स रहती है। क्लियर? कि जो अमाउंट यहाँ डेबिट में रहेगा वही अमाउंट आपका क्रेडिट में भी रहेगा। क्लियर? तो यही आपका जनरल का प्रारूप होता है, या मैं कह सकता हूँ जनरल बुक्स आपका ऐसे ही होता है। क्लियर? ये आपका जनरल बुक्स होता है। क्लियर है डाउट? क्लियर? क्लियर? तो यहाँ पे हम बात करते हैं पूरी तरीके से डेबिट और क्रेडिट, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्लियर? देखिए डेबिट और क्रेडिट अच्छी तरीके से आप देखिए। डेबिट का संक्षिप्त रूप क्या है? शॉर्ट फॉर्म है DR होता है, DR होता है शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? और ये अंग्रेजी शब्द डेप्टर से बना हुआ है, डेबिट। क्लियर? डेबिट शब्द अंग्रेजी शब्द इंग्लिश के वर्ड डेप्टर से आपका बना हुआ है, जिसका हिंदी में जो मीनिंग होता है देनदार मतलब ऋणी होता है। क्लियर? देनदार आपका होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए जितने भी आपकी ड्यू टू डिक्रीज इन अ कैपिटल, अगर आपकी कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल आपकी घट रही है, ठीक है, लायबिलिटीज एंड इनकम एंड प्रॉफिट इंक्रीज इन एसेट्स, जितनी भी आपकी लायबिलिटी है, इनकम है, ठीक है, प्रॉफिट है, ये सभी इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है? एसेट्स भी आपका इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? मतलब पूंजी दायित्व तो आय और लाभों में कमी होने पर जितना भी आपका मतलब कैपिटल है, जितनी आपकी लायबिलिटी है, जितना आपका इनकम है, जितना भी आपका प्रॉफिट है, अगर ये कम होगा तो हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को डेबिट करेंगे। एंड यहाँ पे आपका जितनी भी आपकी संपत्ति है, जितना भी आपके एक्सपेंसेज है, जितने भी आपके लॉसेज हैं, ठीक है, अगर वो इंक्रीज होंगे तो उन्हें हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से डेबिट करेंगे। क्लियर? देखिए एक्सपेंसेस लूजेज एंड बिजनेस डेबिट ड्यू टू द डिक्रीज इन द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड द ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस का ओनर है, अगर उसकी पूंजी घट रही है, जितनी उसकी दायित्व है, लायबिलिटी, जितना उसको पैसा पे करना है, अगर वो उसमें कमी आ रही है, जितना उसकी इनकम है कमी आ रही है, जितना उसके प्रॉफिट है उसमें कमी आ रही है, तो वो क्या करेगा, पूरी तरीके से इन सभी कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी जितनी रहेगी, ठीक है, इन सबको डेबिट करेगा। क्लियर? और जितनी भी उसकी एसेट्स है, जितना भी उसके एक्सपेंसेज है, जितनी उसकी लॉसेज है, अगर इनमें वृद्धि होगा, ठीक है, बढ़ रहे हैं, हानियाँ बढ़ रही हैं, एक्सपेंसेज उसके बढ़ रहे हैं, संपत्तियाँ बढ़ रही हैं, तो वो डेबिट करेगा। क्लियर? इन सभी आइटम्स को। क्रेडिट के बारे में अगर हम बात करें, हाँ,
क्रेडिट के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्रेडिटर से संक्षिप्त रूप CR से बना हुआ है। क्रेडिटर शब्द देखिए, अंग्रेजी शब्द क्रेडिटर से आपका क्रेडिट बना हुआ है। क्लियर? क्रेडिटर मतलब हम कह सकते हैं, क्रेडिट मतलब क्रेडिटर, इसका संक्षिप्त रूप होता है हिंदी में, ठीक है, लेनदार। ठीक है, क्रेडिटर अंग्रेजी शब्द क्रेडिटर से बना हुआ है। क्लियर? क्रेडिट शब्द इसका मतलब होता है लेनदार। जितना भी कंपनी का कैपिटल होता है, जितनी लायबिलिटी होती है, जितनी इनकम होती है, जितनी प्रॉफिट होती है, अगर इसमें वृद्धि होगा, देखिए वहाँ पे घटने पे क्या था, कैपिटल, लायबिलिटी, जितना भी इनकम है, जितना प्रॉफिट है, अगर ये घटेगा, जितनी भी चीज़ें हैं, जितना मैंने नाम लिया है, कैपिटल, आपकी लायबिलिटी, आपके इनकम, आपके प्रॉफिट, तो हम डेबिट करेंगे। अगर ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं तो इनको हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से क्रेडिट करेंगे। क्लियर है डाउट? एंड जितने भी आपके, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, जितना भी आपका एसेट्स है, क्लियर, जितना भी आपका एसेट्स है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इन सभी में जितना भी कमी होगा, ठीक है, तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। और यही चीज़ उसमें डेबिट में था, जब हमारी संपत्तियाँ, जितने एसेट्स है कंपनी की, एक्सपेंसेस, हानियाँ मतलब लॉसेस, अगर ये वृद्धि होंगी तो इन्हें हम डेबिट करेंगे, और जब ये सब कम होंगी तो इन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर? अभी आप इतना देख लीजिए, जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, इसके न्यूमेरिकल सेक्शन करवाऊंगा, आपका पूरा एकदम तैयार हो जाएगा, एकदम 100%। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मैंने पूरा डेबिट और क्रेडिट का आपको रूल बता दिया है। क्लियर? और जितनी चीज़ें मैंने आज के क्लास में क्या कवर हुआ है, कौन सा अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, सभी अकाउंट में डबल अकाउंटिंग सिस्टम, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, ये मैंने आपको बताया है। इन सब के साथ साथ जनरल के बारे में पूरा आज मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, जनरल का फीचर्स क्या होता है, जनरल का एडवांटेज क्या होता है, जनरल का वर्क क्या होता है, एंड डेबिट क्रेडिट का रूल क्या होता है, ये अभी मैंने पूरा बता दिया आपको। क्लियर? तो जितना भी चीज़ें हैं, क्लियर, सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कल की क्लास में इसमें न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराऊंगा मैं, और जितना भी MCQ क्वेश्चन होगा वो मैं कंप्लीट कराऊंगा कल के क्लास में। क्लियर? आज लगभग आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं जो क्लास को वॉच कर रहे हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, PDF मैं अपडेट कर दूंगा, आप PDF के थ्रू पढ़ लीजिएगा, एंड क्लास को एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास से ज्वाइन है, कमेंट करके आप बताइए आपको क्लासेस कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तब भी बताइए, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। एंड जितने भी स्टूडेंट जो पेड बैच से ज्वाइन है, डेली बेसिस पे आप अपनी क्लास अटेम्प्ट कीजिए, एंड जितने स्टूडेंट जो पेड बैच से ज्वाइन नहीं है, आप अपने पेड बैच से ज्वाइन हो जाइए, कंप्लीट क्लास लीजिए, अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। क्लियर? तो मिलते हैं कल की क्लास में, इसमें मैं न्यूमेरिकल्स और MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्लियर? तब तक के लिए टेक केयर है, गुड बाय।